नमस्कार दोस्तों, जीके जीके विथ वीके सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं, जो आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी क्वेश्चन है उसमें सेलेक्टेड हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम जो है जितनी भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे PCS हो गया, झारखंड PCS हो गया, यूपी PCS हो गया। इन सब यदि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, SSC हो गया, तो ऐसे एग्ज़ाम इन सभी एग्ज़ामों में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं कहीं न कहीं ये आए हुए हैं। तो आइए हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, MA अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी इज अ करेक्ट आंसर। अब बदरुद्दीन तैयबजी की का जन्म 10 अक्टूबर 1844 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1906 ईस्वी में हुई थी। बदरुद्दीन तैयबजी ब्रिटिश राज के दौरान एक भारतीय वकील, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। तैयबजी बम्बई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PCS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देंगे। 3 सेकंड का समय है। 1945 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर विल बी राइट। ओके, चलिए देखते हैं आंसर। 1980 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, हमारा आंसर क्या होगा? 1985। 1985 ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पायलट फसल बीमा योजना के सीखों के आधार पर व्यापक फसल बीमा योजना राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1985 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन SSC 2008 में आया हुआ है और आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट ऑप्शन आंसर, यानी हैदराबाद इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और यह मूसी नदी के किनारे दक्कन की पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है और यह यहाँ हैदराबाद में चार मीनार, गोलकुंडा किला आदि स्थित है। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था, यानी जो चार मीनार किसने बनवाया था? तो यदि हमारा आंसर होगा कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। डियर, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर होगा 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद है। नेक्स्ट, ब्रह्म लिपि को किस ने स्पष्ट किया था? यह क्वेश्चन RRB 2008 में आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग 3 सेकंड समय ले सकते हैं। चलिए डियर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आइए आंसर जानते हैं क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर B, जेम्स प्रिंसेप इज द करेक्ट आंसर, यानी ब्राह्मी लिपि को किस ने स्पष्ट किया था? तो हमारा आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। क्या होगा डियर? जेम्स प्रिंसेप इज द करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समझ प्रकट करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने को जाता है। यह इन्होंने 1837 ईस्वी में इसका वो किया था,
उन्होंने सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा तथा इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का वर्णमाला तैयार की। नेक्स्ट, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आरआरबी जेई आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। 1972 इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा डियर आंसर? 1972। ठीक है, 1972 इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसका हम वो देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग अपना मिलाते रहिए, देखिए आप लोग ने कितना क्वेश्चन सही किया है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी 2001 में आया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा डियर? आइए जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो हमारा आंसर होगा डायोप्टर। तो डायोप्टर इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा यानी डिग्री में देखेंगे को, यानी उसकी क्षमता को, मात्रा को, उसकी क्षमता को कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेंडुलम चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या परिवर्तन होता है? एसएससी 2011 में आया हुआ है डियर क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग। चलिए, आइए इसका आंसर हम जानते हैं। जाने उतनी ही आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर होगा डियर, उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगा या बढ़ेगा? तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर कैपिटल जी का मान पृथ्वी के कैपिटल जी की मान का 1/6 गुना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हिकैटियस, हेरोडोटस, इनेक्जिमेंडर, इरोटोस्थनीज। तो हमारा आंसर क्या होगा डियर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, हिकैटियस। हिकैटियस इज अ करेक्ट आंसर। हिकैटियस इज अ करेक्ट आंसर, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा हिकैटियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो हमारा आंसर क्या होगा डियर? आप लोग आंसर दीजिए। 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर इज अ करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें से लिया गया है डियर। तो आप लोग इसे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट के तौर पे आप लोग इसको किसी बुक कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन आल्पस, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। यह 2015 में आया, एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी एंडीज पर्वत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी पृथ्वी की सतह पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में मध्य अटलांटिक पर्वत श्रेणी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन है? ऑप्शन उलर झील, कैस्पियन सागर झील, आयर झील, असाई झील। तो हमारा आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, इसका आंसर विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। इस झील का क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग मील, यानी कह सकते हैं 3 लाख
71,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, इसका आंसर क्या होगा डियर? 3 सेकंड का समझ लीजिए। 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, आइए आंसर देखते हैं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार किया गया। डियर, यह भी हम जानेंगे कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, आज जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग 3 सेकंड का समय ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मिलाते रहिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए। चलिए देखते हैं, हमारा आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय संविधान में अब तक एकमात्र संशोधन हुआ है, उद्देशिका में संशोधन हुआ है। उद्देशिका का मतलब ये होता है प्रस्तावना। वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। ये बीपीएससी में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर देते रहिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, आर्कटिक। सॉरी डियर, इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देखते हैं। ये दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं बाकायदे। ठीक है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से ये दिखा भी दे रहा हूँ। ये दक्षिण गंगोत्री स्टेशन है। ओके, और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन का स्थान है। निर्देशांक वगैरह देखेंगे तो 17 डिग्री 45 मिनट, और साउथ में देखेंगे 11 डिग्री 35 मिनट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा था। यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर यानी मील में बात करें तो 1600 मील की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इसका उपयोग आपूर्ति आधार पर परागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। दूसरा, आधार का नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आरआरबी 2006 में आया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा डियर? आंसर विल बी राइट, ऑप्शन नंबर ए मक्का इज अ करेक्ट आंसर, यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद शाह का जन्म मक्का में हुआ था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था जब वे 6 वर्ष के थे। उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई थी। माँ के निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब के साथ रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या होगा डियर? आप लोग आंसर बताइए। चलिए, 9 मई 2015,
9 मई 2016, 8 मई 2014, 8 मई 2017। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक जीवन बीमा योजना है। इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C। तो आंसर क्या होगा डियर? चलिए, बहुत बढ़िया, यानी आर्टिकल ए 19A यानी अनुच्छेद ए में बोलने की स्वतंत्रता संबंधित है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 विशेष रूप से अनुच्छेद फर्स्ट या ए अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, लॉरेंस, नेक्स्ट केपलर। तो हमारा आंसर क्या होगा डियर? चलिए आइए आंसर देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा स्वामीनाथन को, यानी MS स्वामीनाथन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी VV गिरी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर S राधाकृष्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आइए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। ये बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम है जीरादेही, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। यह भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन राइन, ऑप्शन नंबर बी रोन, ऑप्शन नंबर सी डेन्यूब, ऑप्शन नंबर डी ओल्गा। ये SSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है डियर, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए आइए आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओल्गा नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और चित्र के साथ विजुअलिटी देख लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया इसका फिगर बना हुआ है। आप यही है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है डियर? तो आपके सामने है ओल्गा रिवर। ओल्गा रिवर इज अ करेक्ट आंसर, यानी यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? तो ओल्गा रिवर। तो डियर आज अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, आपने देखा भी। झारखंड PCS, UP PCS, SSC, RRB, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरीके से वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस प्रकार के बने हुए वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और डियर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो SSC GD के लिए जो है स्पेशल जो है प्रैक्टिस बैच भी मैं लॉन्च करने वाला हूं। जल्द ही आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, और यदि मेरे चैनल को आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।